चलो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपके लेक्चर आज से अपलोड करते हो जाए, चालू कर दूंगा बेटा क्लास उस पे ना, यूट्यूब के चैनल पे, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप पे, अब देख लीजिएगा उसमें। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। 2 कॉलम वाले कैश बुक बनेगी, लेकिन किसके? कैश और बैंक के। बना चुके ऑलरेडी, कैश और बैंक का 2 कॉलम है। चलो कितनी तारीख का है ये? अप्रैल मंथ का दिया है ना। फॉर द पीरियड एंडेड या मंथ एंडेड कर दोगे तो भी चल जाएगा। फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 2017 1 अप्रैल आपके पास कितना बैलेंस था? 2 बैलेंस बीडी। कितना था आपके पास कैश? बेटा कैश था 2500 रुपए का, और बैंक का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 2500 का, 2500 रुपए का तो है। और बैंक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा, माइनस में बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का मतलब पता है? ओवरड्राफ्ट यानी बचा हुआ नहीं होता है। देखो ओवरड्राफ्ट कैसे, लाइक अगर आप किस के घर में बैंक पे अकाउंट तो सबके यहाँ पे खुला है, ठीक है। लाइक अगर आपके घर से आपके बैंक में पापा ने जमा कर रखे 10,000 रुपीज, 10,000, मतलब आपके बैंक खाते में कितने जमा है? 10,000 रुपए। आप बैंक से कितना निकाल सकते हो? केवल 10,000 रुपए, इससे ज्यादा हम नहीं निकाल सकते। अगर आपके पापा ने किसी को 12,000 रुपए का चेक दिया है तो क्या होगा? बाउंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे खाते में इतना पैसा नहीं है। हो सकता है आपके पापा को पता नहीं यार मेरे खाते में 10,000, उनको लगा कुछ ज्यादा पैसा होगा, उनको जानकारी नहीं थी और चेक दे दिया। और अगर चेक बाउंस हो गया तो आगे से क्या होगा? वो व्यापारी हमसे डील नहीं करेगा। एक ट्रस्ट टूट जाएगा, हमारा जो विश्वास था टूट जाएगा। अगर इन फ्यूचर आपको कोई चेक दे और बाद में बाउंस हो जाए तो आप क्या बोलोगे? यार ये तो गलत इंसान है, ये पैसा नहीं देने वाला है, इसने जो हमें चेक दिया है गलत फर्जी चेक दिया है, बाउंस हो गया है ना। अगर मैं आपके पापा के आपने पर्सनली बात नहीं करूं, अगर मैं एक व्यापारी की बात करूं, आपको पता है एक बिजनेसमैन दिन में कितने लोगों से लेन देन करता रहता है। कई बार उसके अकाउंट में बैलेंस कम रहता है, कई बार ज्यादा रहता है। अगर किसी का चेक बाउंस हो गया तो आगे से क्या करेगा? उसके जो लेन देन चल रहे थे वो आगे लेन देन में कहीं ना कहीं दरार आ जाएगी उनके रिलेशंस में। तो हर एक व्यापारी की इमेज को रखने के लिए, मतलब बरकरार रखने के लिए बैंक एक फैसिलिटी देती है जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट। लाइक आप एक व्यापारी हो और बैंक ने आपको दी है 2 लाख की ओडी लिमिट, ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब क्या? अगर आपके खाते में 1 रुपया भी नहीं हुआ ना तब भी आप 2 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हो। समझ लो, मेरे खाते में से 0 रुपया, आपने किसी को 50,000 का चेक दिया है तो भी वो चेक पास हो जाएगा, बाउंस नहीं होगा। क्यों? इससे क्या होगा? आपके जो बिजनेस टर्म्स है वो बने रहेंगे। आपने संजय को 50,000 का चेक दिया, संजय ने चेक लगाया, क्लियर हो गया, भले से आपके खाते में पैसा हो या ना हो। लाइक मान लेता आपके खाते में 10,000 ही हो, संजय को आपने 50,000 का चेक दिया है, तो जैसे ही 50,000 का चेक संजय लगाएंगे, बैंक का आपके पास फोन आएगा, बोलेंगे हेलो सर, आपका एक चेक लगा है 50,000 रुपए का है, लेकिन आपके खाते में 10,000 रुपए है, हम इस चेक को पास कर दें। आप क्या बोलोगे? नहीं, वो चेक इंपॉर्टेंट है, आप उसको पास कर दो। तो बैंक क्या कर देगी? पास कर देगी 50,000 का। अब आपके खाते में बैलेंस कितना हुआ? -40,000 रुपए।
जो माइनस बैलेंस है ना, इसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं। अब इसका बैंक को क्या फायदा? बैंक को ये पैसा आपको देना पड़ेगा ब्याज के साथ। अब बैंक ने आपकी इज्जत बचाई तो बैंक को, है ना, रिश्तेदारी तो है नहीं, बैंक क्यों इज्जत बचा रही है, उसको फायदा क्या हो रहा है? ब्याज मिलेगा। हो सकता है 40,000 रुपये आपको बैंक को 42,000 देना पड़े, है ना। तो इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट। ये हमेशा एक व्यापारी को ही मिलती है उसके करंट अकाउंट पे। हम जो अकाउंट खुलवाते हैं वो होता है हमारा सेविंग अकाउंट, बचत खाता। लेकिन एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन और व्यापारी कौन से अकाउंट खुलवाते हैं? अपने करंट अकाउंट। बिजनेस के लेन देन के लिए जो अकाउंट खुला जाता है उसको करंट अकाउंट कहते हैं। इसे बोलते ओवरड्राफ्ट लिमिट। हमें भी मिलती है। हमें क्या दिया जाता है ओवरड्राफ्ट के लिए? क्रेडिट कार्ड। देखा ना क्रेडिट कार्ड तो, है ना। जैसे लाइक मुझे क्रेडिट कार्ड दे रखा, तो मेरे क्रेडिट कार्ड पे कितने की लिमिट है? 1 लाख की, और एक पे है 1.5 लाख की। मतलब अगर मैं कुछ खरीदूं, मेरे खाते में कुछ भी पैसा नहीं, तो भी मैं 1 लाख का सामान खरीद सकता हूँ। लेकिन इसका पेमेंट मुझे 50 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड पे करना पड़ता है विदाउट इंटरेस्ट। अब 50 दिन से ज्यादा लग गया तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे वहां पे ब्याज देना पड़ेगा। ये होती क्रेडिट कार्ड। तो अभी आपके बैंक में कोई पैसा जमा नहीं, बैंक में माइनस बैलेंस है। कितना माइनस बैलेंस? 4,000 रुपए का। तो यहाँ पर माइनस बैलेंस है कब? 1 अप्रैल का। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। देखो यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी, बैंक में माइनस पे बैलेंस, और कैश आपके पास था 2,500 का। अब आगे देखो क्या कहा इसने। चेक रिसीव हुआ अजय से और इंडोर्स कर दिया है मोहन को। ये अजय, इन्होंने मुझे चेक दिया है 800 रुपए का। चेक मेरे पास आया, फिर ये आया भैया मेरे पैसे दे। तो मैंने क्या करा, चलो ये मुझे इससे चेक मिला, ये चेक आप ले लो। तो मैंने इनसे चेक लेके इन्हें दे दिया। अजय से चेक लेके किसे दे दिया है? मोहन को दे दिया। इसका मतलब मेरे पास पैसा आया क्या? नहीं, इधर से आया इधर गया। तो जब आप कोई सा चेक लेते हो उसको हाथों हाथ इंडोर्स कर देते हो किसी को, तो इसे भी कॉन्ट्रा इफेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट हो गया। कितनी तारीख का? 12 अप्रैल। लिखना तो पड़ेगा क्योंकि हिसाब किताब है, आपको पता होना चाहिए। तो किससे मिला आपको पैसा? अजय से चेक। चेक मिलता तो किस में रिकॉर्ड करते? कैश में। 800 रुपए कैश में आया, और इसी को हमने 12 तारीख को ही किसे दे दिया? बाय किसे दिया? मोहन। मोहन को चेक में प्लस करा था, चेक में से क्या कैश में से माइनस करेंगे 800। ठीक है, मतलब 12 अप्रैल को ही अजय से चेक मिला तो प्लस करा, और मोहन को दिया इसलिए 800 रुपये माइनस कर दिए। इस इफेक्ट को भी हम बोल देंगे कॉन्ट्रा इफेक्ट। ठीक है। फिर 15 अप्रैल, नाम नहीं लिखा, उसके आगे नाम लिख लेना संजय। चेक रिसीव्ड हुआ है संजय से 980 रुपए का, और इस चेक को उसी दिन हमने कहाँ पे जमा करा? बैंक में। पहला चेक मिलता तो कहाँ पे रिकॉर्ड करते? कैश में। लेकिन चेक मिला और उसको उसी दिन बैंक में जमा करा तो सीधा एक इफेक्ट हो जाएगा। 15 अप्रैल, 15 अप्रैल का। 2 किससे मिला चेक? संजय से, और इस चेक को हमने कहां पे जमा कर दिया? सीधा बैंक में। 980 रुपए का चेक बैंक में जमा कर दिया। संजय ने मुझे चेक दिया 980 रुपए का 15 अप्रैल को। आपने क्या करा? बैंक में लगा दिया। पता 2 से 3 दिन लगते हैं चेक क्लियर होने में, जानकारी है ना आपको। अकाउंट पे चेक है, आप बैंक में लगाते हो तो 3 दिन लेती कम से कम बैंक, फिर 2 से 3 दिन के अंदर क्लियर हो जाता है। अब 15 तारीख को नवीन ने संजय का चेक जमा करा इसके बैंक अकाउंट में। फिर 5 दिन नहीं 7 दिन ले लिए बैंक ने। 7 दिन बाद आपको खबर मिली कि जो संजय ने आपको चेक दिया था ना 980 का, उसके खाते में बैलेंस ही नहीं था, बाउंस हो गया ये। तो आपने बैंक में प्लस कर दिया था, तो अब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कब? 22 अप्रैल को। बाय संजय को प्लस करा था, वापस संजय को माइनस करेंगे। 980 रुपए बैंक से आपने वापस माइनस कर दे, कि तो में बैंक में जमा नहीं हुए। वैसे भी संजय के चेक बहुत बाउंस होते हैं। टाइम पे दिया था ना? अरे टाइम पे कब? तेरा 1 साल बाद टाइम आया। 20 साल का चेक दिया।
अगले में क्या कर सकते हैं बताओ? चेक से गुड्स खरीदा है उसने और उसको चेक से पेमेंट करा है। हाँ तो क्या करें? तो ये क्रेडिट में आएगा। बैंक से माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। क्रेडिट में है ना, क्योंकि आप सामान खरीदेंगे, आपने चेक दिया, मतलब पैसा कहाँ से कटेगा? आपके बैंक से। 28 अप्रैल को गुड्स परचेज करा है और पेमेंट करा है आपने चेक से, तो ये है 28 अप्रैल बाय परचेज। ये बेटा आपने परचेज करा है और पैसा गया बैंक से, कितना? 1200 रुपए का, 1200 का। इसके बाद सैलरी दी विजय को 30 अप्रैल को, बाय सैलरी। नाम नहीं आएगा, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। कितना? 300 रुपए। कुछ भी कहा तो कैश में माइनस कर दो, ये हो गया कैश में से माइनस। अब बेटा बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अब बैलेंसिंग फिगर बहुत ध्यान से समझना इसमें। सबसे पहले कैश का देखते हैं, कहाँ का टोटल बड़ा लग रहा है? यहाँ का, उधर का कम है। तो बेटा जो टोटल बड़ा होगा ना, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। ठीक? इधर का टोटल बड़ा है, देखो कितना है? 3300 रुपए। मतलब अप्रैल मंथ में आपके पास कैश कितना है? 3300 रुपीज ना। इसी टोटल को जो बड़ा होगा उस टोटल को हम दोनों साइड लिखेंगे। मतलब यहाँ का टोटल भी आना चाहिए 3300 रुपए, लेकिन यहाँ का टोटल कितना? 1100। कितना डिफरेंस? डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। मतलब हमारा आंसर कहाँ पर आएगा? यहाँ पे। समझिए, जहाँ अमाउंट कम होगा आंसर वहीं पे आएगा डिफरेंस। इसका मतलब हमारे पास ज्यादा आया, पैसा गया कब? 2200 रुपए का डिफरेंस आ रहा। ये 2200 रुपए आपके पास कैश बचा है 30 अप्रैल को। मंथ 30 अप्रैल पे खत्म होगा। जो कैश बचा ना, इसे बोलेंगे हम बाय बैलेंस CD, क्रेडिट डाउन। ठीक है, मतलब इसको हम मई के मंथ में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो बैंक में दोनों साइड का कहा 1 अप्रैल में माइनस में तो था आपके पास 4000, और भी लेन देन कर दिया। मतलब इस बार यहाँ का टोटल बड़ा है और यहाँ का कम है। बड़ा टोटल कहाँ का? यहाँ का है। इसका मतलब हमारा आंसर कहाँ पर आएगा? इधर आएगा डिफरेंस पे। अभी भी बैंक में माइनस बैलेंस है। कितना? 4 1 5000, 6180। जोड़ लो, देखो 5 4 और 1 5000, 9 और 2 1100 और 80 का आ गया 6180। मतलब यहाँ का टोटल है और यहाँ का टोटल कम है। जो टोटल ज्यादा होगा वो इस साइड लिखा जाएगा 6180। इसके टोटल में से इसको माइनस करेंगे, आंसर अपना कहाँ पर आएगा? इधर माइनस कर दो इसमें से 980 को, 980 को, 0 0 11 में से 9 गया 2, 5 की 5200 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आ रहा, मतलब इस बार बैंक में अभी भी माइनस में बैलेंस है। 1 अप्रैल को 4000 माइनस बैलेंस था, अब कितना है? 5200। इसे क्या बोलेंगे? टू बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कोई सा भी हो, डेबिट का हो या क्रेडिट का हो, उसको हमेशा CD के नाम से ही शो करेंगे। ठीक है, 5200 का बैंक में बैलेंस। अब अप्रैल के बाद क्या है? मई। 1 मई को ओपनिंग बैलेंस किसका? टू बैलेंस BD। कौन सा BD है? या क्रेडिट का। वापस से कह रहा जैसे अपना मैथ्स का सेम, मैथ्स के फंडे जैसा है। मैथ्स में आपको पता सर है प्लस है और ये बराबर है। प्लस उधर जाके किस में जाता? माइनस में। वैसे बराबर मतलब ये अकाउंट है, एक अकाउंट खत्म हुआ तो जो क्रेडिट में था वो किस में आ गया? डेबिट में आ गया। ठीक है, मतलब 1 मई को हमारे पास कैश बैलेंस कितना था? 2200 रुपए। बैंक में तो है नहीं। और 1 मई को ये डेबिट में है तो उधर जाके किस में हो गया? क्रेडिट में। बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। कितना है बैंक में माइनस बैलेंस? 5200 का। समझ बेटा, इसका क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग, बैंक का क्लोजिंग क्रेडिट साइड में ओपनिंग। हो गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत दिया जाता है, आपको भी दिया जाएगा और आपको भी दे सकते हैं और ज्ञान आलोक में भी देंगे। तीनों ही स्कूल में देने के चांसेस ज्यादा है इस क्वेश्चन को।
उतार लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश मीडियम, पेज नंबर 191 पे। हिंदी मीडियम देख लेना 123 223 223। आज क्या बार है? बुधवार है, गुरुवार है आज। तो बेटा बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो उसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं, समझ तो गए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। प्रिपेयर करना है डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम के। कहा दिक्कत आती है, कॉन्ट्रा कब होगा? जब कैश और बैंक दोनों ही कॉलम में एक साथ बनाना पड़ेंगे, तब कॉन्ट्रा इफेक्ट होंगे। और खाली कैश डिस्काउंट का बोलेंगे तो कॉन्ट्रा इफेक्ट का टेंशन नहीं है ना, या बैंक डिस्काउंट का कहेंगे तो कॉन्ट्रा इफेक्ट नहीं होगा। 1 फरवरी को आपके पास कैश बैलेंस था 2000 रुपए और बैंक का ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस बैलेंस है, माइनस बाई साइड लिखेंगे 5000। रिसीव्ड हुआ कैश फ्रॉम राम, राम से कैश मिला, कैश आया तो टू साइड। गुड सोल्ड करा है टू रानू को, कैश नगद बेचा है, कैश आया है टू साइड। चेक रिसीव्ड हुआ मोहन से, जब भी चेक रिसीव्ड होता तो हम कहां पे लिखेंगे? कैश पे। फिर अगले दिन अगर उसी दिन बैंक में जमा कर देते तो सीधा बैंक में प्लस कर देते, लेकिन 11 फरवरी को इस चेक को हमने बैंक में जमा करा है, कॉन्ट्रा इफेक्ट होगा। बैंक में प्लस करेंगे, कैश में से माइनस कर देंगे। बैंक से निकाले विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाले तो कहा गया पैसा बिजनेस में आया, ये भी कॉन्ट्रा इफेक्ट। बैंक से माइनस करेंगे, कैश में प्लस कर देंगे। गुड्स परचेस करा 500 रुपए का, 5% ट्रेड डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, माइनस कर देंगे इसको। और पेमेंट हमने किससे करा? चेक से, मतलब कहां से जाएगा वो? बैंक से जाएगा। 175 रुपए निकाले बैंक से पर्सनल यूज के लिए और तिवारी को सैलरी दी चेक से, बैंक में माइनस होगा। अच्छा क्वेश्चन है, करवा देता हूं पहले। कौन सा है? फरवरी मंथ है। बनाओ आप भी अकाउंट तब तक। संजय आप रुको, मैं बना रहा हूं आपकी बुक में, कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए को पकड़ो, चलो भाई इधर ध्यान दो। कैश बैलेंस है आपके पास 2000 रुपए और बैंक पे बैलेंस है 5000 रुपए माइनस का, बैलेंस है ही नहीं उसमें, माइनस में बैलेंस है। 2017 फॉर द मंथ एंडेड फरवरी 2017। क्वेश्चन नंबर 6। 1 फरवरी को आपके पास कैश बैलेंस था 2000 रुपए और बैंक पे बैलेंस है 1 फरवरी को, बाय बैलेंस बीडी 5000 रुपए बैंक में माइनस में बैलेंस है। अब देखते हैं कैश रिसीट हुआ 2 फरवरी को, राम से कैश मिला है, मतलब कैश आया तो कैश में क्या करो? 900 रुपए प्लस कर दो। किससे मिला है? टू राम। कब है? 2 फरवरी का, ठीक है। फिर 3 फरवरी को हमने रानू को गुड सोल्ड करा, खाली नाम आता तो हम उधार मानते, फिर करते नहीं इसको, लेकिन इसमें कहा स्पेशली नगद बेचा है, केस सेल करा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? केस आया है 3 फरवरी का, 2 सेल्स के नाम से, कितना? 500 रुपए का एक केस। फिर चेक रिसीव हुआ मोहन से 10 फरवरी को, किससे मिला? 2
मोहन। कितना मिला चेक? 700। 720 का। बेटा जब भी चेक रिसीव्ड होता है और बैंक में नहीं जमा करते तो उसको कैश में ही रिकॉर्ड करेंगे। अब आपको चेक आया है आपके पास, उस 720 का चेक रखा है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास कैश ही का नहीं, फिर भी हमने इसको कैश में बढ़ा दिया है ना। अब उसके अगले दिन 11 फरवरी को इस चेक को आपने कहाँ पे जमा करा? बैंक में। मतलब ये पैसा कहाँ पर गया? बैंक में हमने प्लस कर दिया 720। अब बैंक में प्लस करा तो इसको माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ से 720 कैश में से माइनस कर देते हैं। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? कॉन्ट्रा। क्लियर है? अब बैंक है तो नाम किसका आएगा? टू कैश, और कैश में लिखा नाम आएगा बाय बैंक। कितनी तारीख का? 11 फरवरी का। 11 फरवरी। ठीक है, कॉन्ट्रा इफेक्ट इस तरीके से करोगे गलती नहीं होगी। अब अगला देखो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से निकाले हैं 15 फरवरी को, निकाले मतलब माइनस कर देते हैं। बैंक से माइनस कर दो, 940 रुपए बैंक से माइनस कर दिया। तो बैंक से निकाले पैसा कहाँ गया? कुछ नहीं कहा तो हम ये मानेंगे 940 रुपए हम बिजनेस में ले आए और हमारे बिजनेस का कैश बढ़ गया। तो बैंक से माइनस, कैश में प्लस, ये भी कौन सा इफेक्ट हो गया? कॉन्ट्रा। ठीक है, बाय बैंक। बैंक कॉलम में लिखा तो लिखेंगे बाय कैश, और कैश कॉलम में लिखा तो लिखेंगे टू बैंक। कितनी तारीख का? 15 फरवरी का। 15 फरवरी। अब समझे कॉन्ट्रा इफेक्ट? और प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आएगा। इसका कहने का मतलब है आपके बैंक से पैसा गया तो कहाँ गया? कैश में गया, और हमारे पास कैश आया कहाँ से आया? बैंक से आया। ठीक। फिर गुड्स खरीदा आपने 500 रुपए का 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। हमने जनरल एंट्री में भी करा था सर, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, मतलब 500 रुपए पे 5% डिस्काउंट मिल गया। कितना? 25 रुपए। मतलब 500 में से 25 तो दिया नहीं हमने, तो कितना दे दिया होगा? 475 रुपए देना है। तो यहाँ पर करा हमने बाय परचेस, और पैसा किससे दिया हमने? चेक से। मतलब पैसा कहाँ से गया? हमारे बैंक से माइनस हुआ 475 रुपीज। कितनी तारीख का? 17 फरवरी। हाँ। अब अगला देखो, 20 फरवरी को विड्रॉ करे 175 रुपए बैंक से, तो बैंक से तो माइनस कर दो 175। अगर इस पैसे को हम नगद लाते तो कॉन्ट्रा इफेक्ट हो जाता, लेकिन इसमें कहा है 175 रुपए आपने निकाले अपने निजी उपयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए, इसलिए इसका एक ही इफेक्ट आएगा। क्या होगा? बाय ड्राइंग्स के नाम से। कितनी तारीख का? 22 फरवरी। 20 फरवरी। क्लियर? और तिवारी को सैलरी दी 28 फरवरी को। बाय क्या लिखे? सैलरी। नगद दी तो कैश में से, और चेक से दी तो बैंक में से माइनस करो। चेक से दी तो बैंक में से माइनस कर दो। कंप्लीट। अब टोटल देखो, पहला देखते कैश का। बेटा कैश का हमेशा ज्यादा ही आता है, उसका आंसर उधर ही आता है, क्योंकि अगर आपके पास 4000 रुपए है तो 5000 कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। वैसे जितना कैश उतना ही देंगे, लेकिन बैंक में भले से पैसा नहीं भी हो तो भी हम क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट। समझे? बैंक ने हमें उधार फैसिलिटी दी है। तो अब कैश का देखते हैं टोटल। इधर का टोटल देखो, पहले 1000 वाला कोई है नहीं, 100 ये एक है, 2000 वाला 2000। अब 100 वाले देखो, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 100 मतलब 20। अब 10 वाले देखो, 2 और 4 6 60, मतलब आपके पास कैश आया था 5060 रुपए, और आपकी जेब से कैश गया कितना? 720 रुपए। तो पहले टोटल कितना? 5060, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। डिफरेंस अमाउंट कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पे 5060 में से माइनस कर दो 720 रुपए। 4 3 4 4340 रुपए यहाँ पे बच रहा है, डिफरेंस अमाउंट है ना। इसे ही हम क्या बोलेंगे? 28 फरवरी को। फरवरी 28 का होता है ना, बाय बैलेंस सीडी। कैश इतना बड़ा आपके पास, तो कैश का बैलेंस आ गया 44। कुछ गलती हो गई क्या?
अरे इधर वो 990 है सेकंड नंबर में, इधर साइड। ये 990 हाँ हाँ कहा ध्यान रहता बेटा, 990 रुपए। अब फिर गलती हो गई प्लस में, देखिए 2000 तो ये है ना, फिर ये तो सही है, 9 और 4 5 14 14 7 21 21 और 9 30। अब 10 वाले देखो, 9 और 4 9 2 11 और 4 16 160, 5160 माइनस कर दो, इसको भी 5160 करना पड़ेगा। अब इसमें से माइनस कर दो 720 को, 4 11 में से, यहाँ पे भी फिर गलती हुई। और क्या गलती हुई देखो, 990 है, 720 940 सही है। तो 9 और 2 11, 11 और 4 15 है, 5150 रुपए अब आ जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 720 को, तो 5 में से 2 गया 3, 11 में से 7 गया 4, 4430 रुपए 4430। अपने पास इतना कैश बचा है, कैश का तो हो गया। बैंक का टोटल देखो कहाँ का, बाहर का ज्यादा है ना, इसका मतलब 5000 तो माइनस में थे इस महीने, तो बैंक में कुछ आया नहीं, 720 रुपए आया, बाकी तो हमने और निकाल लिया बैंक से। हो सकता है बैंक में अभी 25,000 का ओवरड्राफ्ट लिमिट दी है, हमने 5 ही निकाला था, और निकाल सकते माइनस में। तो अब देखो इसमें कितना है, पहले 1000 वाला एक है 5000, 9 और 4 13, 1 14, 14 और 4 18, 1800, 1100 वाले हो गए, 10 वाले देखो 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18, 10 वाला था तो 10। अब एक वाले देखो 5 और 5 10, 0 9 9 और 6, मतलब बैंक में कितना आया, 6990 रुपये हमने बैंक से निकाला, और बैंक में आया कितना 720 रुपये। इसको माइनस कर दो 0, मतलब उसका टोटल यहाँ पे लिखेंगे, इस टोटल में से इसको माइनस कर देते, 7 2 6, 6270 रुपये अभी भी बैंक में माइनस बैलेंस है। ठीक है, आ गया 6270। इसी बैलेंस को हम बोलेंगे 28 फरवरी का टू बैलेंस सीडी क्रेडिट आउट। इसका मतलब फरवरी मंथ कंप्लीट होते समय हमारे पास कैश अभी पड़ा है 4430 का, और बैंक में अभी भी माइनस बैलेंस है हमारा, बैंक को अभी भी पैसा देना है। 1 फरवरी के बाद बैलेंस क्या है, 1 मार्च जो क्लोजिंग बैलेंस था, इस समय ओपनिंग हो गया टू बैलेंस बीडी। कैश हमारे पास 4430 का, बैंक में कुछ भी नहीं है प्लस में। बैंक का ये है 1 मार्च का बाय बैलेंस बीडी, बैंक में अभी कितना माइनस में बैलेंस है, 6270 रुपए। अब ये प्लस हो सकता किसी डेटर से में पैसा मिल गया, 10,000 का चेक दे दिया उसने, तो हो जाएगा फिर प्लस में। उतार लो उसको। जल्दी स्पीड में करते जाओ बेटा। सेवन नंबर आप होमवर्क में करोगे आप, है ना, और कल करवाऊंगा मैं आपको 8 नंबर का क्वेश्चन।